मैं क्या करूँ राम मुझे गुड्डा मिल गया। आई नो द सॉन्ग इज बुड्ढा मिल गया, बट अगर हमारी भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी गाएगी तो वो तो यही कहेगी ना कि मुझे गुड्डा मिल गया, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची बन गई है। और छोटे बच्चे क्या करते हैं? गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते हैं। और लीजिए, उनको एक छोटा सा गुड्डा भी मिल गया है खेलने के लिए। ये तो अच्छी बात है भाई। अब लक्ष्मी, गुड्डे गुड्डियों का खेल हम सब बचपन में खेला करते थे, तो अब जब लक्ष्मी अपने बचपन में चली गई है तो उसे अब चाहिए एक गुड्डा अपने लिए, जिसके साथ वो खेल कूद सके। ऐसा गुड्डा उसे कोई और क्यों लाके दे ऋषि के रहते। ऋषि ने देखिए हूबहू अपनी ही तरह एक गुड्डा लाकर दे दिया है और लक्ष्मी ही कितनी खुश हो गई है। ये मेरा गुड्डा आ गया, मेरा गुड्डा आ मिंटू, देखो देखो भगवान जी ने मुझे गुड्डा दिया। भगवान जी से मैंने सिर्फ वन टाइम बोला और वो मेरे लिए गुड्डा ले आए। मेरा गुड्डा आ गया, मेरा गुड्डा आ गया। ये बस मेरा गुड्डा। इतनी खुश कि उसने इस गुड्डे का नाम भी ऋषि रख दिया है। सोच लिया, इसका नाम है ऋषि। ऋषि तो मेरा नाम है। तुम्हारा नाम तो मिंटू है, तुम्हारा नाम ऋषि नहीं है। अब तुम्हारा नाम मिंटू है और ऋषि नाम फ्री है, तो मैं इसे ऋषि बुलाऊंगी। मुझको ज्यादा नाम याद नहीं रहते। और वो गुड्डा ही मांग रही थी भगवान से और मैंने उसको लाके दे दिया। सो शी इज थिंकिंग कि भगवान ने दिया, बट दिया मैंने एंड वो गुड्डा मैं उसे दे देता हूँ। वो बहुत खुश हो गई है, एक्साइटेड हो गई है गुड्डे को देख के एंड वो उसे हग कर रही है, किस कर रही है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो मुझे हग कर रही है, किस कर रही है। और गुड्डे का नाम भी उसने ऋषि रखा है। और देखिए ऋषि को कैसे गले लगाकर प्यार कर रही है। ऋषि इस पल को कैद करके अपने पास हमेशा रखना चाहता है। लक्ष्मी की ऐसी हालत देखकर वो समझ नहीं पा रहा है कि उस पर दया करे या प्यार जताए। ऋषि, तुम्हें पता है कि मिंटू ना अच्छा दोस्त नहीं है, कि मुझे कड़वी कड़वी दवाई खिलाता है। इसी के साथ वो लक्ष्मी को समझा भी रहा है कि अगर तुम छोटी छोटी चीजों से डर जाओगी तो ब्रेव गर्ल कैसे बनोगी। तुम्हें इस डर को ना भगाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बहादुर कभी नहीं बन पाओगी, स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाओगी। वैसे कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाएगा। सो डर भगाने के लिए अभी तक कुछ पैतरे अपनाए नहीं है, लेकिन बातों से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल तो। वैसे अगर हम बात करें लक्ष्मी यानी कि ऐश्वर्या खरे की, तो उन्होंने अपने इस बचपन की एक्टिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। इसे एक्टिंग का नहीं बल्कि एकदम नेचुरल टच दिया है, जिसमें ऐश्वर्या के साथ साथ डायरेक्टर को भी इसका क्रेडिट जाता है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये हेडलाइन
पढ़ रही थी कि कुछ 10 दिन के शादी के मुहूर्त में जो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, कुछ 32-33 लाख शादियां होने वाली हैं। एंड कैन यू इमेजिन, इन 32-33 लाख शादियों में से एक भी शादी का इनवाइट नहीं आया है मुझे। कितनी लेफ्ट आउट फील कर रही होंगी। इसीलिए मुझे ये टीवी की शादियां अच्छी लगती है। यहाँ पे हर किसी को इनवाइट होता है कि आओ जी, अटेंड करो जी, तो चलो जी, क्योंकि हो रहा है रोका कुंडली भाग्य में शनाया, शौर्य, पलकी और राजवीर का। प्रीता तो इज वेरी हैप्पी कि भाई बेटों के घर बसने वाले, लेकिन अभी तक करण की एंट्री नहीं हुई ना। करण की जब एंट्री होगी तब आएगा मसालेदार सीन। प्रीता राजवीर की नजर उतार रही है। अरे भाई, आज उसके लिए कितना बड़ा दिन है। लेकिन ये क्या है, नजर उतारने के बाद जब उसने आरती की थाली हाथ में ली, तब देखिए कैसे वो थाली नीचे गिर गई। कुछ नहीं, होता रहता है, लेकिन सीरियल्स में क्या है, आपको पता है कि थोड़ी भी कुछ भी चीज़ें होती हैं, दिया बुझ गया, अपशगुन हो गया, हवा का झोंका आ गया, कुछ भी ये सब चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करना था, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना था सीन के लिए, तो वैसा हो गया अपशगुन। अब भी आरती की थाली का गिरना अच्छा शगुन नहीं होता है। गुरप्रीत ने भी यही कुछ कहा। तो भाई क्या आने वाला रोका इस बात का कोई इशारा दे रहा है कि रोके में गड़बड़ हो सकती है, धांधली हो सकती है। शादी किसके साथ होगी अब भी नहीं बताने वाली हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, ये नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और सारी तैयारियां हो चुकी है। देखिए शनाया भी आ गई, राजवीर भी आ गया, मोहल्ले की लेडीज भी आ गई हैं गाने बजाने के लिए। रोका हो रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, धूम धड़ाका, डांस, गाना, ढोल सब हो रहा है। शनाया और पलकी दोनों का रोका है। तो शनाया अभी ड्रेसअप होकर आई है अपनी पलकी जो उसकी बहन है उसके रोके के लिए, और फिर वो दोबारा जाके चेंज करने वाली है। तो बस यही सब चल रहा है और पूरे रोके की तैयारियां चल रही हैं, रौनकें चल रही हैं। तो इसीलिए हम लोग भी तैयार हो गए हैं और गिद्दे यहाँ पे डल रहे हैं। बस अब हो रहा है लूथरास का इंतजार और साथ ही पलकी का भी। वैसे हम ना कुंडली भाग्य के फैंस को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि रोका तो आराम से अच्छे से हंसते गाते हो जाएगा। अभी इस रोके में शायद ही कोई ट्विस्ट आए। इस शादी को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो इतनी आसानी से ये सारे राज तो नहीं खुलेंगे। और हाँ, इस शादी में करण और प्रीता को भी तो मिलवाना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, ठंड के मौसम में ड्रेस पहनकर घूम रही है। आई नो कुछ तो लोग कहेंगे, बट आई डोंट केयर बाकी लोग क्या कहेंगे। मैं तो भैया अपने सारी गर्मी के कपड़े ना पहन पून के फाइनली पैक करूंगी। क्या है ना कि अभी से अगर ठंडे कपड़े पहन लिए, यानी कि ठंडी के कपड़े पहन लिए, तो अभी पूरी विंटर्स बाकी है और ठंड लगने वाली है। ये मेरा लॉजिक है। लेकिन मेरा लॉजिक छोड़िए, आप सुनिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूं अनुपमा की। अब भाई अनुपमा और अनुज की जिंदगी में ये बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अभी समर की मौत को ये पूरा घर भुला भी नहीं पाया है और अब सुनने में आ रहा है कि सीरियल से एक और किरदार का टाटा बाय बाय हो सकता है और वो किरदार किसी और का नहीं बल्कि छोटी अनु का होगा। क्या किया तुमने? जी हाँ, मेरे कानों में ये खबर पड़ी है कि छोटी अनु के साथ एक हादसा हो सकता है जिसकी वजह अनुपमा बनेगी और इसी के चलते अनुज अनुपमा एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब उड़ती उड़ती खबर है ये। इस खबर की पक्की पुष्टि करने में मैं लगी हुई हूँ। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा सबसे पहले आप सबको दूंगी। अरे तो स्वीटी, स्वीटी, पागल से कैसे? अगली चुगली में बात करती हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर ईशान को जोरदार थप्पड़ पड़ा है। अब भाई सभी की वकालत कर रहा था ईशान, जो कि अक्का साहिब को बिल्कुल पसंद नहीं आया और देखिए कैसे ईशान को थप्पड़ जड़ दिया। अब ईशान गुस्से में है, लेकिन सभी को जब उसने देखा तब देखिए सभी ने कैसे उसका गुस्सा शांत कर दिया। वहीं दूसरी ओर रीवा की अब फाइनली शो में एंट्री हो गई है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ पर अरमान को पता चल गया है कि रूही की सगाई उसके ही अपने भाई से हो गई है। अब जब रूही अरमान को देखती है तो इस शादी से इनकार कर देती है, लेकिन अरमान कहेगा कि तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी ही होगी। अपने प्यार को भुलाकर रूही आगे बढ़ जाएगी। तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे भाई से शादी कर लूं? हाँ। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर तो हमने सारे त्योहार मना लिए, लेकिन अभी तो सीरियल सुहागन में छठ का ही त्योहार चल रहा है। अच्छा है ना, वो फेस्टिव वाइब्स रहती है और अच्छा सा लगता है। लेकिन क्योंकि ये सीरियल का त्योहार है, यहाँ पर हमेशा कुछ झोलझाल रहता है। तो हुआ कुछ ऐसा जनाब कि छठ का त्योहार हो रहा है, पूजा कर रही है बिंदिया और कृष्णा साथ दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पायल कहाँ है, और क्योंकि पायल इज मिसिंग फ्रॉम द सीन, तो न जाने क्यों लगता है कि ये कुछ गड़बड़ करने ही गई होंगी। एक सुहागन ने अपने पति के लिए
ही गांव में बहन के होने वाले बच्चे के लिए इन सब के लिए छठी मैया का व्रत रखा है। मैंने कृष्णा जी के लिए ये उपवास रखा है और निधि दीदी के बच्चे के लिए भी रखा है, मतलब जो मुझे पता है अभी तक, बाकी सब घर वालों को तो अभी पता नहीं है। और जो मेरी चिरैया गांव की काकी हैं, उनकी जो बहू है तुलसी, उनके बच्चे के लिए भी मैंने उपवास रखा है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं तेरे बच्चे के लिए उपवास रखूँगी। और देखा जाए तो ये जो टीका है, इसके बारे में ये है कि ये पति की लंबी उम्र के लिए, मतलब इतना बड़ा टीका लगाया जाता है, जितना बड़ा टीका उतनी बड़ी लंबी उम्र होती है। तो ये मैंने अपने कृष्णा जी के लिए लगाया है और आई होप कि छठी मैया मेरी विश पूरी कर दे, कृष्णा जी मुझे मिल जाए। उसके लिए मैंने इतना टफ़ उपवास रखा है। मैंने सुना भी है कि छठ का व्रत सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, बट बिंदिया है, बिंदिया तो कुछ भी कर सकती है अपने कृष्णा जी के लिए। तो बस उसी भक्ति में और कृष्णा जी को पाने के लिए वो ये छठ का व्रत रखी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सुहागन कोई और नहीं बल्कि बिंदिया है, जो मान सम्मान और विश्वास के साथ छठी मैया को पूजने की तैयारी कर रही है। पूजा में चढ़ाने के लिए प्रसाद बना रही है। बनाने का पूरा ट्राई किया, जैसे हम लोग, इवन मैंने इस तरीके से नहीं बनाया जिस तरीके से कि मैं एक्ट कर रही हूँ या ऐसा नहीं, बट लिटरली मैंने दिल से, जितनी भी अभी तक छठ पूजा हुई है हमारी, वो सारी पूजा मैंने दिल से की है कि आई होप छठी मैया सच में मेरे ऊपर मतलब अपना आशीर्वाद दे दे कि मेरी लाइफ में और हमारा जो सीरियल सुहागन चल रहा है वो बहुत लंबा जाए और मेरी टीम में जितने भी मेंबर हैं वो सारे बहुत आगे जाएं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक चीज़ है कि नहीं, छठी मैया से वो भी मैंने प्रेयर की है कि हमारा शो बहुत आगे जाए। अब भाई जो इतने मन से, इतने विश्वास से छठी मैया को बुलाएगा, उनकी पूजा करेगा, तो छठी मैया उसे निराश कैसे कर सकती हैं। और आज तो पूरा परिवार बिंदिया के साथ छठ पूजा की तैयारियां कर रहा है। यहाँ तक कि कृष्णा भी बिंदिया की मदद कर रहा है। जरा देखिए, इन दोनों को देखकर ऐसा जरूर लगेगा कि आज इनके बीच पायल नहीं है तो ये कितने खुश हैं। वो भी छठी मैया की ही कृपा है कि मैंने उनसे बहुत भक्ति और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से उनसे विश किया था कि कृष्णा जी को हर चीज़ पता चल जाए, उनको सही गलत का अंदाज़ा होने लग जाए और पायल की सच्चाइयाँ पता लगने लग जाए। तो वो तो मुझे नहीं पता कि वो पता चल रही हैं या नहीं, लेकिन हाँ, छठी मैया मेरी कुछ विशेष पूरी कर रही हैं। जहाँ कृष्णा जी मेरी हेल्प करने के लिए आते हैं, जब वो गन्ने वन्ने और जो भी पूजा का सामान है वो रखवाते हैं मेरे से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ सही। अब ज़रा ये भी सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पर पूरा परिवार है तो पायल कहाँ गायब है। कहीं पायल कोई सबूत तो इकट्ठा नहीं करने गई है ना। वो कुछ भी कर सकती है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो तो अभी तो बिंदिया का उस साइड दिमाग ही नहीं जाएगा, बिकॉज़ अभी तो सब लोग घर वाले हैं। और दूसरी बात, कृष्णा जी भी उस पूजा में शामिल हो गए, तो अभी तो बिंदिया ये सोचेगी नहीं कि पायल कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ आगे गलत होगा तो उसका दिमाग ज़रूर जाएगा कि अच्छा इस टाइम पे वो पूजा में नहीं थी। अब भाई वो जान गई है कि बिंदिया माँ नहीं बनने वाली है, वो भी उसी की तरह एक नाटक कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर वो बिंदिया के खिलाफ कुछ करेगी जरूर बड़ा सा धमाल। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये जो टीवी पर जो आकाशवाणी होती है ना, और भविष्य बताने वाली आकाशवाणी, वो मुझे बड़ी अमेजिंग लगती है। अब देखिए, कुमकुम भाग्य में प्राची का सुहाग जो है वो जिंदा है। ये किसने बताया प्राची को? जी हाँ, माहौल ने, क्योंकि माहौल जो है वो क्रिएट ऐसा हुआ कि प्राची को एहसास हो गया कि उसका कुमकुम अभी उसके भाग्य में है, मतलब जिंदा है। सुनी माँ अच्छी नहीं लगती है।
इसका पति जीवित नहीं है। असंभव। प्रभु आपके शिष्य के ज्ञान पे शंका की जा रही है, संकेत दे। विधाता को जो मंजूर है भला उसे कौन ठुकरा सकता है, या फिर उस विधाता की बात पर कौन संदेह कर सकता है। अब यहाँ पर पूजा हो रही है पूर्वी के लिए, क्योंकि उसकी सगाई होने वाली है आशुतोष के साथ। पूर्वी के हाथ में राजवंश ने अंगूठी पहना दी है। अब पंडित जी का कहना है कि जिसने अंगूठी पहनाई है उसी के साथ पूर्वी की शादी होगी। ये अंगूठी तुम्हारा भाग्य है, जिसके हाथों से पहना वो सौभाग्य है, और वही तुम्हारा कुमकुम भाग्य है। इसी के साथ पंडित जी ने एक और ऐलान कर दिया कि प्राची का कुमकुम सही सलामत है, यानी कि उसका सुहाग अभी भी जिंदा है। सुनी माँ अच्छी नहीं लगती है। इसका पति जीवित नहीं है। असंभव। प्रभु आपके शिष्य के ज्ञान पे शंका की जा रही है, संकेत दे। संकेत दे, इस कन्या के भाग्य की, कुमकुम भाग्य की आयु दीर्घायु है, संकेत दे प्रभु। पंडित जी ने जैसे ही ये बात कही, देखिए कैसे बदलाव शुरू हो गया। हवाएं चलने लगी, कुछ चीजें तो उड़ने भी लगी, यानी कि ये संकेत है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पंडित जी जो कह रही हैं वो 100% सच है। ऑफ कोर्स इट्स अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब आउट ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि तुम मांग भर लो, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं जिंदा है। तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा शॉक तो माँ को लगा है, बिकॉज आई थिंक मैं तो नहीं थी बट पूरी फैमिली ने उनकी डेड बॉडी देखी हुई है जो बुआ ने कहा। तो ऐसा सबके लिए शौक है। बट ऐसा होता है ना, कोई पंडित या कोई ऐसे कहता है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, ऐसा नहीं कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जरा पंडित जी की बात चल रही है तो पंडित जी पर नजर डालते हैं किस तरीके से वो अपनी सच्ची बात को रख रही हैं। अब पंडित जी से एक्टिंग करवाएंगे तो कुछ चीजें तो नेचुरल सी ही होगी ना। बेचारे पंडित जी के पसीने छूट गए डायलॉग बोलने के चक्कर में। इस बच्चे की माथे की रेखा बताती है, इस बच्ची की माथे की प्रभु प्रभु आपके शिष्य के ज्ञान पे शंका की जा रही है, संकेत दे। करेक्ट प्रभु। इस कन्या के भाग्य की रेखा, इसके कुंभ। अब पर्दे की पीछे की कहानी तो हमेशा कुछ ऐसी ही होती है। अब खुशी को देखिए जो पूर्वी से कह रही है कि बता दे भाई, तुझे अगर आरवी के साथ शादी करनी है तो हम उसी से करवाएंगे। दी यार, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता रही थी। दी तू बस इतना बता कि हम रिश्ता लेके जाए। दिया मार खाएगी तू, कल सगाई है ना मेरी, नहीं पता तुझे। और मुझे आशुतोष पसंद है। आरवी क्यों नहीं पसंद? उसके साथ साथ वो रिच भी। हाँ दी प्लीज। ये सब मिलकर पूर्वी की खिंचाई कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स ये रिंग आरवी ने गलती से मुझे पहना दिया है, बट मुझे पता है कि दोनों कैसे ही लोग टांग खींचते हैं, तो मैं नहीं बताना चाह रही थी बट मैंने बता दिया क्योंकि लोगों ने बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। सो आई थिंक ये दोनों ना मुझे कन्विंस कर रहा है कि मैं ना आशुतोष से सगाई नहीं करूँ, आरवी से करूँ, ऐसा कुछ है ना। हाँ, अब इन्हें क्या पता कि पंडित जी ने जो बात कही है वो सच होने वाली है। राजवंश के नाम का ही कुमकुम पूर्वी की मांग में सजेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए आज आपके उस सवाल का, बल्कि भैया पूरी दुनिया जो एक सवाल पूछ रही है कि सलमान खान की शादी कब होगी, नो दैट सवाल हैज बिकम आउटडेटेड। अब तो पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि भैया ये औरी करता क्या है। तो आज उस सवाल का जवाब हम देंगे आपको यहाँ पर। मुझे भी नहीं पता है कि मैं ज़िंदगी में क्या काम किया है कि मुझे ऐसा मौका मिला। I didn't think that there could be a house like this.
मेरा हाथ को पिंच करता था। ये सच में मैं यहाँ आया। इमेजिन लिविंग इन अ हाउस, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, यू आर आउट ऑफ टच। क्या मैं ये झाड़ को क्लाइंब करूँ और बाहर जंप करूँ, या यू नो लाइक व्हाट डू आई डू। हर दिन बोलता था आई लिव, आई एम अ बॉय हु हैज़ लिव्ड। मैं जिया है, मैं सोचा कि मैं हर चीज़ किया है, पर घर का जाने का अंदर मैं समझा कि मैं हर चीज़ नहीं किया है। बिग बॉस का सफर हर किसी के लिए यादगार होता है, किसी के लिए खट्टी तो किसी के लिए मीठी यादें ले आता है। हाल ही में बिग बॉस के घर से लौटे औरी के लिए ये सफर कैसा रहा, हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने शेयर किया। कभी भी मेरा जिंदगी में सोचा ऐसा दुनिया नहीं हो सकता है। आई डिडंट थिंक दैट देयर कुड बी अ हाउस लाइक दिस। इतना अनरियल एक्सपीरियंस था, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। लाइक imagine living in a house, you don't know what's happening, you're out of touch, not disconnected and off the grid, unconnected. Like even if you wanted to reconnect, you don't have the opportunity to do it, it's not there. मेरा हाथ को पिंच करता था। ये सच में मैं यहाँ आया और मैं गेस्ट सेलिब्रिटी प्रैंक कार्ड अंदर गया, यू नो, एक्टिंग लाइक अ वाइल्ड कार्ड बट एक्चुअली अ प्रैंक कार्ड। फिर मैं सोचता था कि शायद प्रैंक मुझ पर है, वो लोग मुझे निकालेगा भी नहीं। आई डिडंट से, मेरा पेरेंट्स को बोला भी नहीं कि मैं यहाँ है। हाउ विल आई टेल देम? क्या मैं ये झाड़ को क्लाइंब करूँ और बाहर जंप करूँ, या यू नो लाइक व्हाट डू आई डू। वो थॉट्स मेरा सर में आया, पर ओवरऑल जिंदगी में बेस्ट एक्सपीरियंस था। आई हैड अ ब्लास्ट। यूँ तो हमें अक्सर बिग बॉस के घर में अक्सर ही ये देखने को मिलता है कि कंटेस्टेंट्स अपने गेम की स्ट्रेटेजी को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ तो औरी ने एक दिन में ही सब कुछ सीख पढ़ लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे जनाब, बल्कि ये तो खुद औरी का कहना है। मैं आपको अरुण का बीबी के बारे में बात कर सकता है, मैं आपको सनी का बिजनेस के बारे में बात कर सकता है, मैं पूरा अभिषेक, ईशा और चिंटू का पूरा उधारिया का स्टोरी लाइन भी बता सकते हैं। आई हैव लर्न द स्टोरी लाइन एज अ नॉट ऑफ द थ्रिपल ड्रामा। उधारिया का स्टोरी लाइन, I mean the TV show they've done season 1 and 2, I know the whole story line of it. I'm going to go start watching it. मैं हर बंदा के साथ बॉन्ड किया। अपने मस्त मौला अंदाज के लिए फेमस औरी ने जब बिग बॉस के घर में कदम रखा तो वहाँ का माहौल भी काफी एंटरटेनिंग नजर आया, लेकिन सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी से लेकर उनके बिग बॉस के सफर तक हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर औरी ने ऐसा क्या किया कि इतने कम समय में उन्होंने बिग बॉस के घर तक का सफर तय कर लिया, और आने वाले समय में उनका करियर प्लान क्या होगा। मुझे भी नहीं पता है कि मैं जिंदगी में क्या काम किया है कि मुझे ऐसा मौका मिला। लाइक आई सेड, ये भगवान का एक ब्लेसिंग था। ये आई से आई लिव, आई एम अ लिवर। और घर का जाने का अंदर मैं हर दिन बोलता था आई लिव, आई एम अ बॉय हु हैज़ लिव्ड। मैं जिया है, मैं सोचा कि मैं हर चीज़ किया है, पर घर का जाने का अंदर मैं समझा कि मैं हर चीज़ नहीं किया है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन एक्टिंग, आई एम नॉट एन एक्टर। विल औरी आगे क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, बिग बॉस 17 में घर के अंदर कौन कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए आप सभी को हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से पूजा तिवारी मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, चाहते जो है ना वो वक्त के साथ कम नहीं होती, बढ़ती हैं अगर वाकई में दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो। भगवान ने 5 साल के बाद अर्जुन और काशवी को मिलाया है। अब उनका काशवी और अर्जुन को दोबारा से मिलवाना
और वो तब जब काशवी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब सिविल ऑफिसर है काशवी, तो भाई जो उसके नाम का स्टैम्प पेपर है ना, वो गलत लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, जिसका पूरा इल्जाम काशवी पर आ गया है। काशवी सस्पेंड हो चुकी हैं। किसकी वजह से? अर्जुन के कांड की वजह से। अब अर्जुन को देखिए, भले ही इतने साल काशवी से दूर रहा, लेकिन उसका काशवी पर यकीन अब भी वैसा का वैसा ही है। वो ऑफिसर्स को कह रहा है कि काशवी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। ये भी तो हो सकता है ना कि आपने स्टैम्प किसी को दिया हो और उसने इसका यूज इन पेपर्स के लिए किया हो। विशाल, हिम्मत कैसी हुई तेरे ऐसा कहने की? काशवी नाम ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती, समझा? लोग क्यों? शराब विशाल, और तुमसे पूछा किसी ने तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी करने का इल्जाम लगा है काशवी पर, और ये इल्जाम बहुत बड़ा है। महिमा को सिर्फ पैसों से प्यार है, ठीक है? हाँ, या उसको सिर्फ पैसों से प्यार है, एंड पैसों की वजह से ही वो इस प्रॉब्लम में फंसती है कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उसको बोलता है, अभी तुम मुझे पैसे तो दे नहीं पा रही हो, सो यू गेट मी दिस स्टैम्प जो मेरी होती है। तो वो यहाँ आती है, स्टैम्प लेती है, पेपर्स पे लगाती है, और वही पेपर्स उन लोगों के पास मिलते हैं जहाँ से हम लोगों को वो बच्चे मिलते हैं, और फिर मैं प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ इसकी वाइफ की वजह से। अब अर्जुन अपनी काशवी को क्लीन चिट दिलाने के लिए उस मुजरिम को जरूर ढूंढ कर लाएगा, जिसमें काशवी भी उसकी मदद जरूर करेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।